6.1 एक्सरसाइज में हमने ज़्यादातर HCF और LCM को डिस्कस किया। आज हम उसी का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। इसकी स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। देखिए हमारे पास ये दो नंबर हैं, एक है 50 और एक है 75। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नंबर बताएं जो इस 50 को डिवाइड कर दे, तो वो नंबर क्या होगा? तो आपने सोचा होगा कि वो नंबर 2 है, सबसे पहले यही जहन में आया होगा, ये 2। तो 2 50 को क्या कर देता है? डिवाइड। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या 2 75 को भी डिवाइड कर देता है? नहीं। तो मैं आपसे कहता हूँ ऐसा नंबर बताएं जो 75 को डिवाइड करे। तो फिर 3 जो है वो 75 को क्या कर देता है? डिवाइड। क्या 3 50 को भी डिवाइड करेगा? तो ऐसा नंबर बताना है जो दोनों को डिवाइड करे, यानी 50 को भी और 75 को भी। फिर है हमारे पास 5। देखिए 5 जो है वो 50 को भी डिवाइड कर देगा और ये 5 75 को भी डिवाइड कर देगा। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर मैं आपको कहता हूं 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बड़ा नंबर बताएं जो 50 और 75 को डिवाइड कर दे। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। 5 से बड़ा नंबर, अगर हम 10 की बात करें, 10 50 को तो डिवाइड कर देगा, 75 को नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सोचना है। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर देखें, कौन सा नंबर होगा वो नंबर है हमारे पास 25। 25 50 को डिवाइड कर देता है, 75 को भी ये डिवाइड कर देगा। 25 जो है, इसका मतलब ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अगर मैं कहूँ कि 25 से भी थोड़ा सा बड़ा नंबर बताएं, 25 से बड़ा नंबर नहीं होगा। ठीक है, इससे कोई भी बड़ा नंबर नहीं होगा। अगर आप 25 से 30 तक चले जाते हैं तो 30 पर देखें, वो ना तो इसको 50 को करेगा ना 75 को करेगा। और अगर आप 50 की बात करते हैं तो 50 इस नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी 50 50 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 75 को नहीं डिवाइड करेगा। मैं ये कह सकता हूँ ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी ये नंबर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। HCF जिसको आप कहते हो, क्या होता है HCF? ये HCF एक ऐसा नंबर, इन दोनों का जब आप HCF फाइंड करते थे, आपने एक्सरसाइज 6.1 पढ़ी थी, याद है? इसका HCF किस तरह फाइंड करते थे? 25। अब HCF किस तरह फाइंड करते हैं वो 6.1 में हमने डिस्कस किया था। अब ये 25 जो है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड। और इसमें मेन ये बात है कि ये जब डिवाइड करता है, एक तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है उनको। दूसरा ये हाईएस्ट होता है। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। अब आपने 5.3 में पढ़ा होगा एग्जैक्टली डिविजिबल क्या मतलब होता है। देखें, जब हम 25 को और 50 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। ये लास्ट पे जो वैल्यू बच जाती है ना, उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो यहां पर तो देखें कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। जब मैं 25 को इस 75 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये चीज याद रखनी है। HCF जो होता है, जब हम HCF को डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। ये चीज याद रखिएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हम इस चीज को जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वहां पर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी पता चल गया हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x+4 जो लिखा हुआ है ये क्या है? HCF। किसका HCF? एक ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और एक ये है, यानी इन दोनों का जो HCF है ना वो ये है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहां पर हमारे पास क्या था? 50 और 75, और इन दोनों का जो HCF था वो ये था 25। इस तरह इन दोनों का जो HCF है वो ये है x+4। अब यहां पर मैं फर्स्ट करते हैं, इसको ना नाम देते हैं P of x का। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये जो है ना, इसको कहते हैं P of x। क्या है ये? x² + x - 2k + 2। इसी तरह सेकंड वैल्यू देखें, उसको नाम दे दें आप Q of x का। ठीक है, पोलिनोमियल है ये भी एक।
2x² प्लस kx माइनस 12। मैंने इन दोनों को नाम दे दिए। और ये क्या था, x प्लस 4 क्या था, HCF था इन दोनों का। तो मैं क्या लिखने लगा हूँ, x प्लस 4 इज दी HCF। किसका HCF है, HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, ठीक है, एंड Q ऑफ x। तो P ऑफ x और Q ऑफ x का ये क्या है, HCF है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो HCF होता है वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था ना, ये जो 25 है ये HCF था ना, तो आप देखें 25 इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर देता है। और ये चीज़ याद रखनी है कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, कुछ नहीं बाकी बचता। तो अगर मैं x प्लस 4 को P ऑफ x से डिवाइड करूंगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इसी तरह x प्लस 4 को अगर मैं Q ऑफ x से डिवाइड करता हूं तो वो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। मैं Q ऑफ x को सबसे पहले डिवाइड करता हूं, इसको लेते हैं, ठीक है, Q ऑफ x। P ऑफ x को Q नहीं लिया, वो बाद में बताता हूं मैं आपको। Q ऑफ x लिखा है यहां पर 2x² प्लस kx माइनस 12। और मैं क्या करने लगा हूं, ये जो x प्लस 4 था इसको और ये Q ऑफ x, ये जो Q ऑफ x था इनको डिवाइड करूंगा, ठीक है, और देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। डिवाइड किस तरह से करना है, 5.3 में हमने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया था। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते थे। ये जो x प्लस 4 है ना, इसको हम 0 के इक्वल रखते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने -4 पुट करते जाना है। x की जगह पे -4, x की जगह पर -4, स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं कि x की जगह पर -4 -12। जहाँ पर भी x था ना वहाँ पर क्या लिख दिया, -4। इसको हम कहते थे, ये रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम डिवाइड कर रहे हैं इनको। अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है, माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। कैलकुलेटर को यूज़ करें और इनको मल्टीप्लाई करें, -4k प्लस -4 और k, साथ क्या था, -12, q -4 इक्वल 16 2s are 32 -4k -12। इनको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर k है और ये सिर्फ 32 है, लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ये 32 और ये 12, इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आपस में, ये नहीं कर सकते। तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। ये q ऑफ -4 जो था इधर लिख देते हैं 32 और -12, कितना आ जाएगा 20 -4k। अच्छा आप ये देखें, मैंने कहा था कि x प्लस 4 क्या है, HCF है। अगर x प्लस 4 HCF है तो ये इस वैल्यू को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर तो 0 आना चाहिए था, 0 कब आएगा। देखें आप k की वैल्यू क्या रखें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। अगर मैं k की वैल्यू देखें, यहाँ पर है 20, माइनस हो रहा है, यहाँ पर अगर 20 हो तो 20 - 20 0। अब इधर 20 कैसे बनेगा, इधर तो 4 है। अगर मैं k की जगह पर क्या रखना चाहिए कि 20 बन जाए, 5, 4 5s are 20, तो 20 - 20 0, ठीक है। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। k की वैल्यू आपको क्या रखनी चाहिए, 5 रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ k क्या होना चाहिए, 5। तो देखिए हमें आंसर पता चल गया। हमने क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, हमने ये बताना था कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 5 होनी चाहिए। जब 5 होगी k की वैल्यू तब रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो HCF होता है वो जब डिवाइड करता है किसी नंबर को तो वो रिमाइंडर जब आएगा तो वो 0 ही होगा। वो हमने यहाँ पर भी देखें डिस्कस किया है। 25 अगर HCF है तो 25 जब 50 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बिल्कुल 0, ठीक है। इसी तरह 25 अगर 75 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। x प्लस 4 HCF है तो x प्लस 4 अगर q ऑफ x को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। 0 तब आएगा जब k की वैल्यू क्या होगी, 5। अगर इधर k की वैल्यू 5 हो तो 5 4s are 20, 20 - 20 0। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पर लिख दो आप लोग गिवन क्या था कि x प्लस 4 इज HCF।
अगर x प्लस 4 HCF है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर ये होता है ना, तो आप लिखो 20 माइनस 4k, ये 0 आना चाहिए था। अब 0 कब आएगा, आपको वैल्यू ऑलरेडी आंसर आपको पता चल गया हुआ, लेकिन हमने कुछ स्टेप्स करने हैं। हम क्या करते हैं, 20 को उस साइड पर ले जाते हैं, माइनस 4k इक्वल 20 इस साइड पर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस दोनों तरफ हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। k की वैल्यू आ गई 20/4 और 20/4 क्या होता है 5। ये k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने pfx को चूज़ क्यों नहीं किया उसको देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, x प्लस 4 इन दोनों का क्या था, HCF था। तो मैंने लिखा pfx को भी qfx को भी और कह दिया कि x प्लस 4 इन दोनों का HCF ये है। k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने इस x प्लस 4 को qfx से डिवाइड किया। यहाँ पर हमें पता है कि जब HCF से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। क्यों 0 के इक्वल रखा, क्योंकि x प्लस 4 HCF था और जो HCF होता है उससे जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर उसको 0 के इक्वल रखते हैं। ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर मैं x प्लस 4 को इसके साथ डिवाइड करूं फिर भी तो वही होना चाहिए था, तो हमने उसके साथ क्यों नहीं डिवाइड किया, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर मैं इसको लिखूं p ऑफ x क्या थी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2, और इसको आप लोग करो सॉल्व। x की जगह पर यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, -4 पुट किया था ना, इसी तरह यहाँ पर भी आप चेक करें, -4 पुट करें, -4 स्क्वायर -4 2k प्लस 2 -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस -4 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज हो जाएंगे। 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2k माइनस 2, 12 माइनस 2 10 माइनस 2k। अब देखें मैंने कहा था कि ये x प्लस 4 इन दोनों का HCF है और हमें पता है कि x प्लस 4 अगर इसको डिवाइड करेगा तब भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और अगर ये इसको करे तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जब -4 से कर रहे हैं आंसर ये आ रहा है और हमें पता है कि आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब आंसर 0 कब आएगा, यहाँ 10 है माइनस, अगर इधर 10 हो तो 10 माइनस 10 0। 10 कैसे आएगा जब k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो फिर 10 माइनस 10 0 आएगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। तो इसमें भी आप लोग वही करोगे, आपके पास ये जो आंसर आया है आप लिखोगे एज गिवन x प्लस 4 इज द HCF। अगर x प्लस 4 HCF है तो इसका क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। फिर आप 10 माइनस 2k को किसके इक्वल रख सकते हो, 0 के, तो माइनस 2k किसके इक्वल आ जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस दोनों तरफ हो तो कैंसिल हो सकता है। 2 को डिवाइड कर दें 10/2, k का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो देखें आंसर k का क्या आया 5, इधर भी क्या आया था 5। तो हमें 2 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल को लेना है। आप p ऑफ x को लेके सॉल्व कर लें या फिर q ऑफ x को लेके सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो HCF होता है वो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। आपकी मर्जी है, आप इस तरह से सॉल्व कर लें, यहाँ तक कर दें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आप इसको ना करें, आप p ऑफ x को कर दें, फिर भी ठीक है, ठीक है। दोनों मेथड हैं, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको।